नमस्ते। देसी एनालिसिस के लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूअर्स का स्वागत है। भारत सरकार ने इस तिमाही के जीडीपी के आंकड़े घोषित कर दिए। भारत देश इस तिमाही में -23.9 के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इस नंबर के आते साथ जो है कांग्रेस, विपक्षी दल और राष्ट्रवादी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया। उनका कहना है कि हमने पहले से ही सरकार को कह रहे थे कि जीडीपी सिकुड़ रही है, इकोनॉमी सिकुड़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से रिसेशन आ रहा है, लेकिन सरकार ने कोई भी कदम इसमें नहीं उठाया। सरकार का कहना है कि ये कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश है, देश को गुमराह कर रहे हैं। इस नंबर का कोई भी लेना देना, यानी जीडीपी का इनफैक्ट देश के विकास से, डेवलपमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इस बारे में सरकार विचार कर सकती है कि जीडीपी को, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, के आंकड़े को बंद कर दिया जाए। 2017 में एनएसएसओ बेरोजगारी का आंकड़ा देती थी, जिसको सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि वो आंकड़ा भी देश के लिए बेकार था, बर्बाद था, उसका कोई यूज ही नहीं है। आज तक कोई पूछता, अब बंद कर दिया था, किसी ने पूछा भी नहीं। तो इसलिए जीडीपी के आंकड़े को भी बंद करने का विचार किया जा रहा है। उसके स्थान पे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के स्थान पर डीजीपी, यानी कि डेली गुजारा पैरामीटर, उसकी शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि देखिए, जीडीपी अगर -23.9 भी है, तो क्या ये पता चला है कि कल आपको कम खाना मिला, कल आपको सांस लेने में या ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत हुई, कल आपको चाय पीने में कोई परेशानी हुई, टीवी देखने में कोई परेशानी, मोबाइल फोन से बात करने में कोई परेशानी, तो ये सारी चीजें आपके डेली गुजारा पैरामीटर का हिस्सा है। तो सरकार ये चाहती है कि हम एक रियल पैरामीटर, डेली गुजारा पैरामीटर डीजीपी को विकास के लिए विकास का मापदंड बनाए। और अगर अगर कल आपको खाना मिल गया, तो उससे उसको हम विकास माना जाएगा, और डीजीपी को उस बेसिस में डीजीपी में हम नंबर दिखा सकते हैं। किसी को अगर जो है चाय मिल गया, किसी को अगर टीवी देखने का मौका मिल गया, किसी को अगर जो है मोबाइल में वो अगर बात कर सकता है, तो ये सारे डीजीपी के पैरामीटर होंगे और वही रियल डेवलपमेंट को शोकेस कर सकता है। जीडीपी कांग्रेस की एक साजिश थी, देश को गुमराह करने की, देश को मूर्ख बनाने की, और 70 सालों से वो इसी तरह से देश को गुमराह कर रही है। निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बात के लिए पहले ही बता दिया कि ये जीडीपी का जो आंकड़ा -23.9 आ रहा है, ये सिकुड़ रही इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से एक्ट ऑफ गॉड है। और इस बात को मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। हमारा और हमारी सरकार के इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह का ये देन है, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये चाहत है कि हमारे देश की इकोनॉमी सिकुड़े, तो वो सिकुड़ रही है। बचपन में मैं ये बात हमेशा साबित करता था। जब भी मैं क्रिकेट मुझे खिलाते थे, एक तो थर्ड मैन में रखते थे हमेशा, और वहां पे भी अगर कभी भी कैच आता था तो मुझसे छूट जाता था। मैं बार बार बोलता था ये मेरा कोई कसूर नहीं, एक्ट ऑफ गॉड है। जब भी मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता था तो हाथ में फंसता ही नहीं था। तो एक्ट ऑफ गॉड ही है ना वो। और इस बात को अब मतलब जो है मान लिया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी के इस एक्ट ऑफ गॉड के कमेंट के बाद गोदी मीडिया, सॉरी, राष्ट्रवादी मीडिया का कहना है कि वो इस बात को साबित करेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड है तो विच गॉड, यानी कि किस गॉड का ये मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठहराएंगे। हिंदू गॉड, मुस्लिम गॉड, सिख गॉड, क्रिश्चियन गॉड, किस गॉड का। इसके लिए डिबेट कार्यक्रम जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सारी राष्ट्रवादी मीडिया ने अलग अलग लोगों को, धर्म गुरुओं को बुलाया है, लेकिन इनमें जो है जो मौलाना लोग हैं, उन लोगों ने इसका बाइकआउट करने का फैसला किया है। क्योंकि उनका कहना है कि 5,000 रुपए में वो लोग जो आते थे, वो रेट काफी कम है और उनको इस बार 7,500 रुपए चाहिए। तो ये सारे मौलाना लोग 7,500 रुपए अड़े हुए हैं। इंडिया टुडे ग्रुप, जिसने हाल फिलहाल में रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया है, जिसकी वजह से उनकी टीआरपी बहुत हाई हो गई है, वो रेडी हो गए हैं कि वो मतलब जो है 7,500 रुपए पे करेंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज, रूबिका लियाकत, इन लोगों ने मना कर दिया। इनका कहना है कि कोई तुम नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, इस तरह की लाइन लंबी लगी हुई है, तो वो 7,500 रुपए नहीं देंगे। 5,000 रुपए में आना है तो आओ। तो देखते हैं फ्यूचर में विच गॉड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जीडीपी। ये आने वाले टाइम में हम डिबेट में जल्दी से जल्दी देखेंगे। अगली खबर ये है कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की। उसमें उन्होंने जो है ये बताया कि कौन सा अच्छी नस्ल का कुत्ता हमारे देश में पाया जाता है। वैसे तो ये भी बता सकते हैं कौन कुत्ते बहुत ही ईमानदार होते हैं, वफादार भी होते हैं, ईमानदार वफादार, लेकिन उससे ज्यादा वफादार तो हमारे एंकर महोदय लोग होते हैं। वो पालने के लिए हम ये भी बता सकते थे कि किस एंकर को पाला जाए, लेकिन उन्होंने कुत्तों के नस्ल के बारे में बताया। भारत में बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बहुत ही बेहतरीन नस्ल के एंकर, सॉरी, कुत्ते पाए जाते हैं, और उन्हीं ब्रीड्स को पालना चाहिए।
इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि हमें टॉय इंडस्ट्री की तरफ जो है भारत देश को रुख करना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से जब ये वीडियो पोस्ट किया गया तो इसमें 15 लाख से ज़्यादा डिसलाइक मार दिया गया। आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले जितने एस्पिरेंट हैं, लोगों ने बदल बदल के अलग अलग मोबाइलों से खूब डिसलाइक मारा है और इसको कांग्रेस पार्टी अपनी सफलता की तरफ देख रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों में बहुत ही खुशियों की लहर हो गई है। उनको लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को परास्त कर दिया है। 6 सालों में पहली बार उनको खुशियां मिली हैं। 6 सालों में पहली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को किसी एक मोर्चे में मतलब हराने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूट्यूब के लाइक डिसलाइक से अगर फैसला प्रधानमंत्री पद का फैसला होना होता तो कैरी मिनाटी अब तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके होते और बीबी के वाइंस कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री और अमित भडाना को 1 बार तो मुख्यमंत्री का पद मिलना ही मिलना था। लेकिन कहने के मतलब ये है भाई कि लाइक डिसलाइक से कुछ होने वाला नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खंडन किया। उनका कहना है कि जो जो भी डिसलाइक आए हैं वो इस देश के नहीं हैं, भारत के बाहर से बॉट्स ने यानी कि किसी कंपनी ने किया है और वो कांग्रेस की साजिश है। अब इस बारे में खुलासा रॉ, आईबी, सीबीआई वगैरह, एनआईए वो लोग लगा देंगे और इस बात को साबित कर देंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। राष्ट्रवादियों को मैं बार बार कहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाइक डिसलाइक से इलेक्शन का फैसला नहीं होगा। अभी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हमारे राष्ट्रवादियों के पास है। वो 2023-24 से पहले ऐसा मारेंगे कि सब ये जीडीपी वीडीपी और ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आने वाले टाइम में अन्य कई टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक देसी सब्सक्राइबर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा, वरना जीडीपी 1% हम भी गिरा देंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे।